बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू पास एजुकेशन सिस्टम एंड वेलकम टू पास एमडी कैट 2024 प्रिपरेशन सीरीज, जिसमें हमने केमिस्ट्री सब्जेक्ट को डिस्कस किया हुआ है और इसके वन शॉट लेक्चर आपके लिए लेकर आ रहे हैं। इससे पहले कार्बोक्सिलिक एसिड का हमने लेक्चर कंप्लीट डिस्कस किया वन शॉट। आज की इस वीडियो में हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो कि हमारे पास अल्केन, अल्कीन, बेंजीन और अल्काइंस हैं, इनमें सारे पॉइंट डिस्कस करेंगे। दोज आर वेरी वेरी एंड मोस्ट रेलिवेंट टू एमडी कैट। वीडियो को एंड तक आप लोगों ने देखना है। वन शॉट होगी जिसमें कंप्लीट इन सारे चैप्टर्स का मैं ब्रीफ कर दूंगा, सारे चैप्टर के मेन पॉइंट्स बता दूंगा जो अब तक एमडी कैट में आ चुके हुए हैं। एमडी कैट में एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से इंतहाई इंपॉर्टेंट है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे भी जो वीडियो अपलोड होती जाए, हम लोग जैसी वीडियो अपलोड करें आप लोगों को नोटिफिकेशन आ जाए। बेल नोटिफिकेशन ऑल पे सेट करें और फौरन से आपने इसको सुन लेना है। बहुत इंपॉर्टेंट ये वीडियोस होने वाली हैं, बहुत इंपॉर्टेंट ये लेक्चर्स होने वाले हैं आप लोगों के लिए एमडी कैट 2024 आप लोगों के एग्जाम्स के लिए। तो सबसे पहले आज हम डिस्कस करेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। हमारे पास अल्केन, अल्कीन, अल्काइन है और बेंजीन है, इनको हम डिस्कस करेंगे। पहले हमारे पास इंट्रोडक्शन आ जाता है, चलें हम इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो केमिकल कंपाउंड्स है ना, ये हमारे पास दो तरह के होते हैं, या ऑर्गेनिक होते हैं या इनऑर्गेनिक होते हैं। अब ऑर्गेनिक क्या होते हैं, जिनको लिविंग थिंग से करेंगे, और इनऑर्गेनिक होंगे जो नॉन लिविंग थिंग से, लाइक मिनरल सोर्स होगा। एक हमारे पास वाइटल फोर्स थ्योरी थी। अब ये वाइटल फोर्स थ्योरी क्या थी? वाइटल फोर्स थ्योरी ये है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम प्रिपेयर कर सकते हैं लिविंग थिंग से, इनको हम मिनरल सोर्स से नहीं बना सकते। अब ऐसा क्यों माना जाता था? क्योंकि जो पहले साइंटिस्ट थे ना, उनका ये मानना था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर सिंथेसाइज्ड फ्रॉम लिविंग थिंग्स, बिकॉज जो लिविंग थिंग्स है दे कंटेन वाइटल फोर्स इन बिटवीन देयर मॉलिक्यूल्स, कि लिविंग थिंग्स में ही ये वाइटल फोर्स पाई जाती है जिसकी मदद से हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को सिंथेसाइज कर सकते हैं। सो वाइटल फोर्स थ्योरी ये थी हमारे पास। अब वाइटल फोर्स थ्योरी को रिजेक्ट किया, इसको जो लिमिटाइज कर दिया, दैट वाज वोलर। वोलर ने किया था क्योंकि इसने पहली दफा अमोनियम साइनेट, जो कि हमारे पास एक मिनरल सोर्स है, इनऑर्गेनिक है, उससे एक ऑर्गेनिक कंपाउंड, दैट वन इज यूरिया, ये NH2 टेकन ट्वाइस CO, दैट इज यूरिया। इस यूरिया को मैन्युफैक्चर किया था लेबोरेटरी के अंदर। तो इस पॉइंट पे आके वाइटल फोर्स थ्योरी हमारे पास रिजेक्ट हो जाती है। अब एमडी कैट में यहाँ से कैसे एमसीक्यूज आ सकता है? एमसीक्यूज ये बन सकता है कि हु रिजेक्टेड वाइटल फोर्स थ्योरी, दैट वाज बोलर। विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन जस्टिफाई दैट वाइटल फोर्स थ्योरी इज रिजेक्टेड? तो ये हमारे पास वो इक्वेशन है, इसको आपने याद रखना है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। बहुत इंपॉर्टेंट ये हमारे पास टॉपिक आ जाता है। अब यहाँ से एमसीक्यूज डिफरेंट वेरिएशन में पूछे जा सकते हैं। आप लोगों ने यहाँ पे इनकी जो एग्जाम्पल्स है वो बुक से लाजमी देख लेनी है एक दफा। अब जैसे यहाँ पे स्ट्रेट चेन की एग्जाम्पल हमारे पास आ सकती है, आइसोलेटेड है उसकी एग्जाम्पल आ सकती है, हमारे पास ब्रांच चेन की आ सकती है, तो वो सारी एग्जाम्पल्स हमारे पास आ सकती हैं। अब यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड दो तरह के होते हैं, एक तो ओपन चेन हो गए, बिल्कुल ऐसे ओपन चेन है। अच्छा, अभी ओपन चेन ब्रांच में भी हो सकते हैं या ये स्ट्रेट में भी हो सकते हैं। एक क्लोज होंगे, लाइक रिंग बनेगी हमारे पास, होमोसाइक्लिक होंगे, हेट्रोसाइक्लिक होंगे। अब जो ये हमारे पास स्ट्रेट चेन या ब्रांच चेन है, ये सैचुरेटेड भी हो सकते हैं, अनसैचुरेटेड भी। बड़ा इंपॉर्टेंट है कि सैचुरेटेड अल्केन है और अनसैचुरेटेड अल्कीन और अल्काइन है। जैसे अल्कीन में डबल बॉन्ड होता है, अल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड होगा, अल्केन में हमारे पास सिंगल बॉन्ड है। इनको हम डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे, इनकी सारी जो प्रॉपर्टीज हैं आगे चल के। क्लोज चेन में हमारे पास होमोसाइक्लिक है, जब रिंग एक ही तरह के कंपाउंड से एक ही तरह के एलिमेंट से मिलकर बनी होती है तो वो होमोसाइक्लिक है। हेट्रोसाइक्लिक में रिंग मोर देन 1-2 एलिमेंट से मिलकर बनी होती है। तो ये सारी इंपॉर्टेंट बातें इनको याद रख लेना है। अब यहाँ पे हमारे पास अल्केन को अगर हम डिस्कस करते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास आ सकता है कि अल्केन को हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों के सामने लिखी हुई हैं कि हमारे पास किस किस तरह के रिएक्शंस हो सकते हैं। ये पूरा टेबल, इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें और इन सारे रिएक्शंस को अच्छे से याद कर लेना है। अब यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो एंड पे ये ऑर्डर लिखा होता है। ऑर्डर जहाँ पे भी आपको नजर आएगा अच्छे तरीके से इसको याद कर लेना है, और इसके बाद जो प्रोडक्ट्स हमारे पास बनती हैं इनको भी अच्छे से याद कर लेना होता है। तो ये सारी चीज़ें हमारे पास बड़ी इंपॉर्टेंट आ जाती हैं। इसके बाद हमारे पास अल्कीन के कुछ रिएक्शंस आ जाते हैं। अब जैसे देखें हमारे पास ये पूरे चैप्टर का नाम है हाइड्रोकार्बन। अब ये जो हाइड्रोकार्बन है ना, इसमें अल्केन भी है, अल्कीन भी है, बेंजीन भी है और अल्काइन भी है। तो इन सब के सारे मेन पॉइंट्स आपके सामने मैं डिस्कस कर रहा हूँ। पूरा आपका जो सिलेबस है
उसकी सारी चीज़ें एमडी कैट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, जो मेन पॉइंट है वो आपके सामने लेकर आ रहे हैं ताकि बिल्कुल रेलिवेंट टू एमडी कैट हम बात कर सकें। तो यहाँ पे देखें रिएक्शन ऑफ अल्कीन में, अगर तो अल्कीन का रिएक्शन हैलोजन के साथ होगा तो विसिनल डाई हैलाइड बनेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अल्कीन का रिएक्शन हाइड्रोजन हैलाइड के साथ होगा, अल्काइल हैलाइड बनेगा, इसको हम बोलेंगे हाइड्रोहेलोजिनेशन। अल्कीन का वाटर के साथ होगा तो हाइड्रेशन होगा, और अल्कीन का हमारे पास हेलोजन हाइड्रोक्साइड के साथ होगा तो हेलो अल्कोहल बनेगा और इसको हेलो हाइड्रेशन बोलेंगे, या हेलो हाइड्रोजन बोलेंगे, लेकिन यहाँ पे फ्लोरीन को इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते। फिर ये हमारे पास यहाँ पे राइट साइड पे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है कि हेलोजन के लिए ऑर्डर क्या होता है कि जो आयोडाइड वाला होगा वो ज्यादा होगा रिएक्टिव, देन हमारे पास ब्रोमाइड वाला, क्लोराइड वाला और देन फ्लोराइड वाला होगा। तो ये ऑर्डर आप लोगों ने याद रखना है। आगे ये दो बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर अल्कोहलिक केओआई यूज करेंगे तो बीटा एलिमिनेशन रिएक्शंस होंगे, अगर एक्वस केओआई यूज करेंगे तो हमारे पास सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होंगे। और OH के बारे में आपने याद रखना है, OH आप लोग जानते ही हैं कि ये हमारे पास एक लिविंग ग्रुप के तौर पर काम करता है। OH नेगेटिव, ये बेसिकली हमारे पास न्यूक्लियोफाइल होता है, न्यूक्लियस लविंग है, इटसेल्फ नेगेटिव चार्ज होगा, और ये बैड लिविंग ग्रुप होता है। ये एमसीक्यूज में आप लोगों से पूछ सकते हैं। इसके बाद बाई मूविंग फॉरवर्ड हम देखेंगे तो हमारे पास ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आ जाते हैं कि हाइड्रोजनेशन हमारे पास क्या होता है, हाइड्रोजन का ऐड होना। हाइड्रोहेलोजिनेशन में हाइड्रोजन भी और हेलोजन भी ऐड होगा, हाइड्रेशन में वाटर ऐड होगा, और अल्कीन में हम अगर हेलोजन ऐड करेंगे तो ये हेलोजिनेशन बन जाता है, और हमारे पास हेलो हाइड्रेशन, ये रिएक्शन आप लोग ने याद रखना। अब इस पेज पे हमारे पास ये रेनी निकल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हाइड्रोजनेशन के लिए हमारे पास जो इंपॉर्टेंट कैटलिस्ट होता है दैट वन इज निकल, और साथ कुछ कंडीशंस होती है हमारे पास 200 टू 300 ATM और 450 हमारे पास टेम्परेचर होता है। यहाँ पे रेनी निकल है और यहाँ पे प्लाटिनम और प्लाटियम भी यूज कर सकते हैं, लेकिन द क्वेश्चन इज वेयर दिस निकल कम फ्रॉम, ये निकल बेसिकली आता कहाँ से है। तो ये आप लोगों ने याद रखना है कि ये निकल जो है ये इस इक्वेशन से हम लोग ड्राइव कर सकते हैं। वाटर का यहाँ पे निकल एल्यूमिनियम के साथ कास्टिक सोडा है, साथ निकल बनेगा, और सोडियम एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनेगा, और साथ हाइड्रोजन है। तो ये आप लोगों ने याद रखना है रेनी निकल कैसे प्रिपेयर होता है। इसके बाद हमारे पास रेजोनेंस आ जाता है बेंजीन वाले टॉपिक में से। अब रेजोनेंस आप लोगों ने याद रखना है कि अब जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं किसी भी वैलेंस शेल के, आप लोगों को ये तो पता ही है कि जैसे हमारे पास सोडियम है उसके पहले शेल में 2 है, फिर हमारे पास 8 है, और फिर एंड वाले तीसरे शेल में हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन है सोडियम के पास। अब ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं यही पेयरिंग में हिस्सा ले रहे होते हैं, यही बॉन्डिंग में हिस्सा ले रहे होते हैं। तो ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन के अगर डिफरेंट पेयरिंग स्कीम्स आ जाए ना, इससे क्या होता है स्ट्रक्चर डिफरेंट बनेंगे। अब इस पूरे प्रोसेस को हम रेजोनेंस कहते हैं कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन की डिफरेंट पेयरिंग स्कीम, और उससे बनने वाले जो स्ट्रक्चर्स होंगे उनको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बोलेंगे। अब यहाँ पे आप लोगों ने याद रखना है रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स को डबल एरो से शो करते हैं, और नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, जितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होंगे ये बताते हैं कि वो इतना ज्यादा स्टेबल है। तो इट मींस एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज हमें पता चलती है कि जो बेंजीन होगा, बेंजीन विल बी हाईली स्टेबल बिकॉज ऑफ 5 रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स। बेंजीन के 5 रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स हैं, इसलिए बहुत ज्यादा स्टेबल है। फिर रेजोनेंस एनर्जी क्या होती है, ये डिफरेंस होता है एक्चुअल हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन में और कैलकुलेटेड हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन में, वो हमारे पास रेजोनेंस एनर्जी होती है। तो ये आप लोगों ने 2-3 मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये याद रख लेने हैं। इसके बाद यहाँ पे बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके सामने डिस्कस करता हूँ कि अगर हम बात करते हैं ना साइक्लोहेक्सेन की, तो उसकी हमारे पास कैलकुलेटेड एनर्जी ये है, और हमारे पास 13 साइक्लोहेक्साडाइन की ये है, और जो हमारे पास साइक्लोहेक्साट्राइन है उसकी हमारे पास यानी बेंजीन की ये है, ठीक है। ये 135 साइक्लोहेक्सा ट्राइन, दैट वन इज बेंजीन ना, ठीक है। और एक्चुअल हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन साइक्लोहेक्सेन की ये है, साइक्लोहेक्साडाइन की ये है, और बेंजीन की -208 किलो जॉल पर मोल है। अब यहाँ पे आप लोग देखें जितना ज्यादा डिफरेंस आएगा इस रेजोनेंस एनर्जी का, उससे हम क्या बोलेंगे कि वो कंपाउंड स्टेबल है। तो यहाँ पे जो साइक्लोहेक्सेन है उसका तो इतना डिफरेंस नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, जीरो है। और 13 साइक्लोहेक्साडाइन का 7.5 किलो जॉल पर मोल है। तो इसका डिफरेंस है ये लिटिल बिट ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू साइक्लोहेक्सेन, बट लेस स्टेबल एज कंपेयर टू बेंजीन। But when we discuss about benzene that having 150 kilojoule per mole, that is a difference. That is not actual heat of hydrogenation or calculated. That is basically difference. Why we are discussing about differences of all these type of compound? Because difference will explain how much that compound is stable. If difference is greater, difference for what, difference for actual rate of hydrogenation and calculated, that much that compound will be stable. So there is 150 kilojoule per mole, the difference of 150 kilojoule per mole for benzene. So that is why benzene is highly stable. Keep remember that benzene is
हाईली स्टेबल। अब ये सिंपल एमसीक्यूज में आ सकता है। इसके बाद कुछ जनरल नॉलेज टाइप चीज़ें आ जाती हैं कि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो बॉन्ड लेंथ कितनी होगी, डबल में कितनी होगी, ट्रिपल में कितनी होगी, और बेंजीन के सेंस में सिंगल बॉन्ड में कितना होगा। अच्छे तरीके से आप लोगों ने याद रख लेना है। इसके बाद हमारे पास बेंजीन का कुछ इंट्रोडक्शन टाइप चीज़ें आ जाती हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। किसने डिस्कवर किया था? माइकल फेराडे ने। और इसने डिस्कवर कैसे किया था? डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन हुआ था। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन है टेम्परेचर किया ज़्यादा वेजिटेबल ऑयल का। आइसोलेट हॉफमैन ने किया था। किससे आइसोलेट किया गया था? कोल तार से। मोलिकुलर वेट यू नो C6H6 है, तो मल्टीप्लाई 6/12 एंड 6/1 एंड ऐड दीज ऑल वी विल गेट 78। और इसका मोलिकुलर फार्मूला यू नो C6H6 है, और एम्पिरिकल फार्मूला हम एलिमेंटल एनालिसिस से कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास स्पेशल फीचर्स, हर एक की स्पेशलिटी होती है। तो बेंजीन में है रेजोनेंस होना और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करैक्टर। दीज टू मेन फैक्टर्स make benzene highly stable and special among all hydrocarbons। इसके बाद हमारे पास आ जाता है कैक्यूल स्ट्रक्चर। अब कैक्यूल के स्ट्रक्चर में आप लोगों ने याद रखना है मेन 4 पॉइंट्स हैं कि बेंजीन में अगर एक हम कोई सब्स्टिट्यूशन ऐड करेंगे प्रोडक्ट भी एक बनेंगी। अगर ये बेंजीन है ना, इस बेंजीन में मैं कोई एक सिंगल एक सब्स्टिट्यूशन ऐड करता हूँ तो आगे हमारे पास प्रोडक्ट भी सिंगल ही बनेगी, ठीक है। लेकिन अगर ये ऑलरेडी सब्स्टिट्यूशन ऐड हुई पड़ी है तो अब इसमें मैं दूसरी सब्स्टिट्यूशन ऐड करता हूँ, ये y, दैट इज नॉट मोनो सब्स्टिट्यूटेड, दैट इज डाई सब्स्टिट्यूटेड। ये डाई सब्स्टिट्यूशन है। सो व्हेन वी ऐड डाई सब्स्टिट्यूशन टू बेंजीन दैट विल नॉट गिव ओनली वन प्रोडक्ट, दैट विल गिव 3 प्रोडक्ट्स। तो ये 3 तरह के प्रोडक्ट देगा। यहाँ पे y हो सकता है, और इसके बाद ये x तो यहाँ पे जुड़ा हुआ है, ऑर्थो पे भी हो सकता है, मेटा पे भी हो सकता है, और पैरा पोजीशन पे भी हो सकता है। तो ये सारा आप लोगों ने याद रखना है कि बेंजीन गिव 1 मोनो सब्स्टिट्यूटेड बट बेंजीन गिव 3 डाई सब्स्टिट्यूटेड। इसी की बेस पे हम लोग हेलोजिनेशन और हाइड्रोजनेशन को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। अच्छा, अब कैक्यूल के ऊपर ऑब्जेक्शन आ गए थे। कैक्यूल ने बताया था बेंजीन जो है वो अनस्टेबल है, जबकि बेंजीन बहुत स्टेबल है। इसने बताया था कि बेंजीन की ये कुछ फीचर्स हैं, अनसेचुरेशन है, इतना ज़्यादा स्टेबल नहीं है, लेकिन जो हमारे पास बेंजीन है वो हाईली सेचुरेटेड है और वो स्टेबल है। इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के बारे में। कुछ जनरल सी चीज़ें आ जाती हैं, उसको आप लोग देख लें कि इलेक्ट्रोफाइल पहले जनरेट होता है, फिर एरोमेटिक रिंग के साथ ये अटैच हो जाता है और एरिनियम आयन बन जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एमडी कैट कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हमारे पास कौन सी इंटरमीडिएट फॉर्म बनती है, दैट इज एरिनियम आयन। इसको अच्छे तरीके से याद रख लेना। यहाँ पे हमारे पास फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस आ जाते हैं, जैसे ये फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन है, एसाइलेशन है, नाइट्रेशन है, सल्फोनेशन है। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है कि एक्टिव रिएजेंट क्या होगा। यहाँ पे अल्काइल हैलाइड है हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास NH हमारे पास O3 है, यहाँ पे SO3 है। इससे ज़्यादा ये है कि इंट्रोडक्शन ऑफ अल्काइल ग्रुप होगा। यहाँ पे हमारे पास इसाइल COR है, यहाँ पे नाइट्रो होगा, और यहाँ पे सल्फोनिक है SO3H। SO3 हमारे पास सल्फोनिक ग्रुप नहीं होता है, SO3H सल्फोनिक ग्रुप होता है, पेपर में आ भी चुका हुआ है। इसके बाद हमारे पास कैटालिटिक ऑक्सीडेशन आ जाती है बेंजीन की, कि अगर बेंजीन में हम इतने मॉलिक्यूल्स ऐड करते हैं ऑक्सीजन के तो हमारे पास ऑक्सैलिक एसिड बनेगा, मैलिक एनहाइड्राइड बनेगा, मैलिक एसिड बन जाता है। इसको याद रखना है। तो ये आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हाउ वी कैन कन्वर्ट बेंजीन इनटू मैलिक एसिड। इसके बाद यहाँ पे हमारे पास आ जाते हैं नेक्स्ट अल्काइंस के बारे में। अल्काइन के जनरल फार्मूलाज ये लिखे हुए हैं। इसके बाद हमारे पास हिब्रिडाइजेशन आ जाती है, इसमें sp होगी, क्योंकि अल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है ना, तो यहाँ पे आप लोगों ने याद रखना है जिसमें भी ट्रिपल बॉन्ड है उसमें हमारे पास हिब्रिडाइजेशन sp होगी, और एंगल कितना होगा 180 डिग्रीज का। ज्योमेट्री लीनियर होगी और बॉन्ड एंगल 1.20 डिग्री का होगा। और नंबर ऑफ पाई बॉन्ड 2 होंगे, एक पी वाई की वजह से बनेगा, एक पी जी की वजह से बनेगा। सी एच का बॉन्ड एंगल कितना होगा 1.08। और आइसोमेरिज्म ये चेन भी देता है, पोजिशनल आइसोमेरिज्म भी देता है। और इसको एक्सप्लेन हम कैसे कर सकते हैं, कैसे अल्काइन को लिख सकते हैं, ये पूरा इसका वे आप लोगों ने याद रखना है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है प्रिपरेशन ऑफ अल्काइन। अल्काइन को हम एक विसिनल डाईहैलाइड से कर सकते हैं। अब ये आप लोगों ने याद रखना है, विसिनल डाईहैलाइड का जनरल फार्मूला CnH2nX2 होता है। और एक हम टेट्राहैलाइड से प्रिपेयर कर सकते हैं, टेट्राहैलाइड CnH2n-2X2 होता है। इससे भी अल्काइन में कन्वर्ट कर सकते हैं, और विसिनल डाईहैलाइड को भी अल्काइन में कन्वर्ट कर सकते हैं।
इसके बाद हमारे पास रिएक्शंस आ जाते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अल्काइन में हाइड्रोजन ऐड करेंगे अल्केन बनेगा, अगर एक ऐड करेंगे सिस अल्कीन बनेगा, अगर दो नेसेंट अगर मॉलिक्यूलर एक ऐड कर रहे हैं तो सिस अल्कीन, अगर दो हम ऐड कर रहे हैं एटॉमिक तो हमारे पास ट्रांस अल्कीन बनेगा। अल्काइन में ये ऐड करेंगे हेलोजन एसिड तो हमारे पास हेलोजन हम ऐड करेंगे एलाइड तो हमारे पास डाई एलाइड बनेगा, और अल्काइन अगर ऐड करेंगे वाटर में, अल्काइन और वाटर का रिएक्शन करवाएंगे तो कार्बोनिल कंपाउंड बनेंगे। तो ये सारे बड़े इंपॉर्टेंट है, खास तौर पे ये पहले 3 रिएक्शंस अच्छे तरीके से आप लोगों ने याद कर लेने हैं, एमडी कैट में ये पूछे भी गए हैं। दैट इज ऑल अबाउट हाइड्रोकार्बन चैप्टर। सारे मेन पॉइंट मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किए हैं, अच्छे तरीके से ये वाले सारे पॉइंट को रिकॉल कर लें, याद रख लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी तरह बाकी जितने भी हमारे चैप्टर्स हैं उन सब की वन शॉट लेक्चर्स आपके लिए लेकर आएंगे। कोशिश कर रहे हैं कि वीडियो इतनी ज़्यादा लेंथी ना जाए, जो मेन एमडी कैट के आप लोगों के पॉइंट्स है वही इन चैप्टर्स में से हम निकाल के आप लोगों के सामने डिस्कस करते हैं। इन्हीं को अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लें, और अगर आपने कंप्लीट प्रिपरेशन करनी है, पूरे रोड मैप के साथ आप लोगों ने एमडी कैट सेशन की कंप्लीट एमडी कैट की प्रिपरेशन करनी है, उसके लिए आप लोगों को रिकमेंडेड है पास एजुकेशन सिस्टम का ऑनलाइन सेशन। ये ऊपर आप लोगों को नंबर शो हो रहा है, इस नंबर पे कांटेक्ट करके अपनी सीट रिजर्व कर सकते हैं, जिसमें आपको सारे सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करवाई जाती है। इनफैक्ट आप लोगों को ये केमिस्ट्री को भी और ज़्यादा डिटेल में कम्प्रीहेंसिवली जो लेक्चर्स हैं वो दिए जाएंगे, इसकी वर्कशीट्स, एमसीक्यू डिस्कशन, ईच एंड एवरीथिंग आप लोगों के साथ डिस्कस की जाएगी, और फिर आप लोगों को इतनी एफर्ट नहीं करना पड़ेगी। वो सारी चीज़ें आप लोगों को हम प्रिपेयर करके देंगे, और आप लोगों को वो अच्छे तरीके से अपने क्लासेस के अंदर याद करवाएंगे और उसकी प्रैक्टिस करवाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अभी ऑर्गेनिक ही चल रहा है, ऑर्गेनिक के बाद इनऑर्गेनिक, और उसके बाद पार्ट 1 केमिस्ट्री की तरफ जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।